अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम टॉपिक चैप्टर 4 का सॉल्व करने जा रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो बच्चे एक मशवरा आप लोगों को दूं, इससे पहले वाला टॉपिक है टॉर्क। ओके, टॉर्क करने से पहले इस टॉपिक को समझ लेना, क्योंकि टॉर्क में कुछ डायग्राम्स हैं जो इसके बगैर आप नहीं सॉल्व कर सकते। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो बच्चे ये कनेक्ट है थोड़ा सा पीछे वाले टॉपिक के साथ। हमने पढ़ा वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर को ऐड कैसे करते। तो बच्चे मैं दोबारा एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखना बेटे। हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी। ओके, हमने दोनों को ऐड करना है, तो हम कोऑर्डिनेट्स ड्रा करते हैं बच्चे। ये एक्स है और ये वाई है। ओके, तो आपको पता है पहले कौन सा वेक्टर ड्रा करना होता है, ए। ये देखो बच्चे, मैंने ए ड्रा कर दिया, इसी लाइन के ऊपर ही आ रहा है ए। फिर ड्रा करते हैं बी, तो ए खत्म हुआ, वहां पे बी शुरू कर दिया, ये मैंने ड्रा कर दिया बी। अब आपको पता है बेटे, हेड टू टेल रूल को फॉलो करना होता है, और पहले वेक्टर की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला देना है। तो ये बच्चे रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, और इसी को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन, यानी पहले की टेल और आखिरी का हेड, ये हम पहले कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है इसका रिवर्स। अब इसका रिवर्स क्या है, गौर से देखना बेटे। मैं एक काम कर रहा हूं, दोबारा एक्स एक्सिस ड्रा कर रहा हूं और इधर वाई एक्सिस। ओके, अब देखो बच्चे, मैंने आर वेक्टर ड्रा कर दिया, कोई भी ये वेक्टर मैंने ड्रा कर दिया आर, अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं आर। अब इस वेक्टर ने कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग कवर किया। ओके, कितना किया, उसके लिए प्रोजेक्शन ड्रा किया जाता है। ये देखो इतना किया, तो इसको बोलते हैं आर ने डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, और बच्चे y की तरफ कितना किया, एक और प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। ये जो बच्चे मैं ड्रा कर रहा हूं लाइन परपेंडिकुलर y के, इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया अलोंग y एक्सिस, और इसको मैंने नाम दे दिया आर वाई। बच्चे ये आर वाई है, तो आपको पता है इक्वल वेक्टर का अगर हम सहारा लें तो ये भी आर वाई है, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं आर वाई। तो देखो बच्चे, आर वेक्टर से हमने क्या बनाया, आर एक्स और आर वाई। यहां पे हमने ए और बी से क्या बनाया था, आर। देखो ए और बी ने आर बनाया, यहां पे आर ने बनाया आर एक्स और आर वाई। तो आप नाम दे लो, आर एक्स को नाम दे लो ए का अपनी तरफ से, और आर वाई को नाम दे लो बी का। तो देखा बच्चे, इस दोनों से, इन दोनों से आर बना और आर से ये दोनों बने, तो इसीलिए वेक्टर एडिशन का जो रिवर्स है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी आर के अगर हम रिजोल्व करें आर को, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक आर एक्स और एक आर वाई। वो आर के ड्रा करने से ये दोनों बने, पहले इन दोनों से आर बना था। देखा बच्चे, इसीलिए बोलते हैं कि जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, एडिशन का। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। तो दोबारा थोड़ा सा इसकी थ्योरी के बारे में बात करें, तो हेड टू टेल रूल बच्चे हम अप्लाई करते हैं एडिशन में, उसका जो रिवर्स होता है वो होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ओके, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। देखो बच्चे, ये हमारे पास आर वेक्टर था, तो आर के दो कंपोनेंट्स बने, एक आर एक्स और एक आर वाई। अब आर एक्स और आर वाई एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो इन्हीं को नाम दिया जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूं और उससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, हमारे पास ये ओरिजिन है ओ, यहां से एक मैं वेक्टर ड्रा कर रहा हूं एफ। ओके, उसी तरह बिल्कुल सेम एफ। अब इस एफ ने कुछ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कवर किया, तो वो फाइंड करने के लिए मैंने प्रोजेक्शन ड्रा किया। ये है बच्चों एफ एक्स, और ये जो वाई एक्सिस के अलोंग किया है उसको हम नाम देते हैं किसका, एफ वाई का। और ये एंगल बना रहा है, इस एंगल का नाम मैं रख रहा हूं थीटा। ओके, तो अब हमारे पास ये एफ हो गया, और एफ ने कितना डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस किया वो क्या कहलाता है, एफ एक्स, और कितना वाई वो कहलाता है एफ वाई। तो ये जो एफ और एफ एक्स और एफ वाई है बच्चे, इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एफ एक्स एंड एफ वाई को हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो बच्चे हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एफ वाई की। ये हमारा आज का
टारगेट है। लेकिन इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए बच्चे हमें एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है बच्चे? हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 हो। ये देखो एंगल 90 बन रहा है, उसमें ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं बेस। ओके बच्चों, और ये एंगल थीटा बन रहा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये इंक्लाइंड सरफेस क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। तो ये राइट ट्राइंगल में 3 साइड्स जो है इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नीचे वाला हिस्सा बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है, और ये वाला क्या है? हाइपोटेनस। इसको आप डिफरेंट बना के भी देख सकते हो। अगर मैं इसको यूं बना दूं बच्चे, ये अगर इस तरह बना दूं तो अब भी आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये थीटा, अब ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेनस। मैं लिख रहा हूं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये तो जो मर्जी शेप हो, क्योंकि ये वाली शेप जो है ये हमने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करनी, टॉर्क वाले में। तो अगर मैं इसको किसी और शेप में भी बना दूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है, और हाइपोटेनस। तो इससे हम 3 रेशियो को डिस्कस करेंगे, एक साइन थीटा को, एक कॉस थीटा को, और एक टेन थीटा को। इसके लिए एक लाइन है जो हमने भी पढ़ी थी 9th 10th में, आपको भी पता होनी चाहिए, उससे आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं। शुरू में आस्ते आस्ते प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाएगा। साइन थीटा, तो ये देखो, सम पीपल हैव, ये साइन थीटा के लिए, एस फॉर साइन थीटा, सम पीपल, पी फॉर परपेंडिकुलर, और एच फॉर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इस तरह सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ओके, कर्ली, सी फॉर कॉस थीटा, एंड बी फॉर बच्चों बेस, और एच फॉर हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा हुआ बेस ओवर हाइपोटेनस। सिमिलरली बच्चे थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, टी टेन थीटा परपेंडिकुलर, और बी बेस। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैंने लिख दिया है, ये बच्चे बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोटेनस। अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों इस ट्राइंगल को। देखो हमारा टॉपिक है, इसको नाम दे रहा हूं ओ का, इसको ए का, और इसको बी का। अब एफ वाई परपेंडिकुलर है, मैं छोटा सा लिख रहा हूं टी, एफ एक्स बेस है, और एफ बच्चे क्या है? हाइपोटेनस है। ओके, तो ये हमारे पास 3 जो साइड्स है वो राइट ट्रायंगल की आ गई। अब बच्चे हम पहले फाइंड करते हैं एक्स कंपोनेंट, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए हम फार्मूला लगा लेते हैं कॉस थीटा वाला। तो ये बच्चे हमारे पास कॉस थीटा होगा, जैसे कि मैंने बताया कॉस थीटा क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बच्चे बेस हमारे पास एफ एक्स है, यानी ओ बी ओवर हाइपोटेनस है ओ ए। तो ये हो गया ओ बी ओवर ओ ए। वैल्यू पुट कर दो, ओ बी की वैल्यू होती है एफ एक्स, और ओ ए की वैल्यू क्या है? एफ। तो यहां तक सबको पता चल गया। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी एफ एक्स ओवर एफ। तो यहां से बच्चे अगर मैं एफ एक्स निकालूं तो एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा एफ कॉस थीटा। तो लो बच्चे हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो एफ एक्स बच्चे किसके इक्वल है? एफ कॉस थीटा। सिमिलरली बच्चे वाई कंपोनेंट निकालना है तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहां पे बच्चे परपेंडिकुलर है ए बी ओवर ओ ए। तो ये बच्चे होगा ए बी ओवर ओ ए, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ओ ए। तो अगर आप इनकी वैल्यू पुट करें बच्चे तो हमारे पास ये बनेगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। ओके, तो अगर बच्चे हमारे पास एफ वाई ओवर एफ एक्स आ गया है तो आप यहां से एफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एफ वाई ओवर एफ, क्योंकि ओ ए एफ है गलती से। तो बच्चे एफ वाई हमारे पास आ गया, एफ इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो एफ वाई आ गया एफ साइन थीटा। तो ये बच्चे हमारे पास वाई कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गया। तो इसी तरह बच्चे हमने फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनाए, जिनको हमने किसका नाम दिया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और वो कौन कौन से हैं? एफ एक्स और एफ वाई। तो बच्चे ये 2 मेथड हैं जिसके जरिए हम एफ एक्स और एफ वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, ये सारा बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने बस याद रखना है कि सिंपल एक फोर्स लेनी है, एक वेक्टर ड्रा करना, उसके कंपोनेंट कितना उसने एक्स एक्सिस कवर किया, कितना वाई एक्सिस, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से, कॉस थीटा की मदद से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, और साइन थीटा की मदद से हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने इस चारों में से यानी एफ एक्स, एफ वाई, थीटा और एफ, इनमें से 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो फाइंड कर लिए, अब हमें एफ चाहिए।
यानी मैग्नीट्यूड, और थीटा डायरेक्शन को शो करता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इन दोनों को सीखेंगे जो कि इसी से मिलता जुलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।